Hi, good morning. How are you all? Class 5 start करते हैं chapter number 4th and chapter number 4th is solid, liquid and gases. Okay? सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। क्लास 4th में आप लोगों ने इस चीज के बारे में थोड़ा इंट्रो पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको उतना डिटेल में भी हम नहीं समझाएंगे क्योंकि आप चीजें अभी पढ़कर आए हैं। छोटी छोटी चीजें जो क्लास 4th में आपको पहले से दी हुई थी कि स्टेट क्या होता है, मैटर्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस के अरेंजमेंट कैसे होते हैं, वही थोड़ा बहुत मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी। बट अब आपको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में चीजें मिलेंगी, थोड़ी बड़ी हुई चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे हैं मैटर के अंदर, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर। स्टेट्स ऑफ मैटर आपने लास्ट क्लास में पढ़े होंगे कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट के मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीनों के अरेंजमेंट कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? जो भी सबस्टांस, कोई भी चीज अगर अपनी स्पेस या अपना मास ऑक्यूपाई करती है, वो चीज घेरती है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। जितने भी मैटर होते हैं, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। एंड द वे इन विच दीज पार्टिकल्स आर अरेंज विद इन द रिजल्ट इन द 3 डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इट्स ए सॉलिड, लिक्विड एंड ए गैस। 3 टाइप्स ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड ए गैस। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड वो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। और दिस इज द वाई जनरली जो है सॉलिड का स्पेस शेप जो होती है फिक्स्ड होती है। इसलिए जो है जनरली जो है सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। इन अ लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो है पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, वो टाइटली पैक्ड नहीं होते इतने ज़्यादा, ठीक है। इतने ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते एज सॉलिड की तरह। सो वो इजीली मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड दिस मेक द लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो भी करता है और वो शेप भी लेते हैं, ठीक है। गैस के अंदर क्या प्रोसेस है? गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। गैस का जो फ्लो है वो इजीली मूव कर सकता है और उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स में आपको मैंने बताए, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। और पहली बात, लास्ट क्लास में जब आप 4th में थे तब आप लोगों ने चेंज ऑफ स्टेटेड भी पढ़े होंगे, सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। जब भी कोई मैटर चेंज होता है, अपनी स्टेट चेंज करता है, तो वो चेंजेस ऑफ स्टेट होते हैं। मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। फॉर एन एग्जाम्पल, लिक्विड को अगर आप हीट दो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, अगर उसको आइस ठंडा प्रोवाइड करो तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, देन अगेन उसको हीट दो तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ये सब आप चीजें पढ़ सकते हैं। टिनी मूवमेंट जो आपके टिनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से होता है। The changes of state में matter can change its form from the one state to another state. For an example, when water क्या है liquid form में, अगर इसको heat provide करेंगे, water is heated, it can change to the water vapor and ice melt into change into the liquid again. Let's understand these changes in the term of the movement of these tiny particles. तो नेक्स्ट थिंग इज एवोपोरेशन। क्या होता है? जब भी हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर को गर्म चीज प्रोवाइड करते हैं, तब उसको हम हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में एंड विच इज इट्स ए गैसोस फॉर्म। तो चेंजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड का चेंज होना है गैसोस फॉर्म में आना, उसको हम लोग बोलते हैं एवोपोरेशन, ठीक है। ऑन ए हीटिंग द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग। जैसे आप उनको हीट देंगे तो पार्टिकल्स क्या है, उनकी मूवमेंट जो होती है वो स्टार्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। फाइनली दे ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट। जो भी उनका एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है उससे वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे एंड एस्केप इनटू द एयर एज ए गैस, and where the particle can move easily and freely from one place to another place.
ठीक है। नेक्स्ट इज ए कंडेंसेशन। क्या होता है, पहले मैं एवोपरेशन रिपीट कर देती हूँ। व्हेन वाटर इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर वेपर which is a gaseous form. So changing of a liquid into its gaseous form is called evaporation. On heating, the particle of water starts moving or vibrating faster. Finally, they break free from their existing arrangement and escape into the air as a gas, where the particles can move much more fastly and more freely. Okay. Next is a condensation. When the freely flowing particles of water vapor, अगर जो भी water vapor के particles हैं जो freely flow कर रहे हैं, अगर आप उनको एक cold surface provide करोगे, आप उनको ठंडी जगह provide कराओगे, तो वो क्या हो जाएंगे, change हो जाएंगे. The changing of gas into the liquid is called the condensation. Water vapor condense to form क्या form करेगा, to form a water. Cooling a substance slow down the movement of particle. आप किसी भी substance को cooling provide करेंगे तो वो उसकी particle की जो movement है वो slow down हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी. And then जो उसके बाद क्या होगा, therefore the particle become less free to move and they following it liquid. Okay. नेक्स्ट इज ए मेल्टिंग. द पार्टिकल इज इन एन आइस क्यूब. आइस क्यूब में कोई पार्टिकल है, रिजिडली पैक्ड है, उसकी एक गिवन द फिक्स शेप, एक प्रॉपर फिक्स शेप है. अगर आप उस आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखते हैं तो ग्रेजुअली धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है. द चेंजिंग ऑफ सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. The particles in an ice cube are rigidly packed to give it a fixed shape. When an ice cube is taken out of the refrigerator, it gradually melts and changing of solid into the liquid is called melting. दिस हैपन, ये कब होता है, जब हम कोई उसको गर्म जगह पे रख दें तो पार्टिकल्स जो है आइस के जो है वो स्टार्ट होंगे वाइब्रेटिंग बहुत जल्दी और उनका जो फाइनली वो ब्रेक हो जाएंगे एंड फ्रॉम देयर रिजिड पैटर्न, जो भी उनका एक रिजिड और फिक्स्ड पैटर्न है उससे वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे एंड दे बिकम ए लूजली पैक्ड एज ए लिक्विड एंड फॉर्म ए वाटर. क्लियर होगा. द पार्टिकल्स इन आइस क्यूब आर रिजिडली पैक्ड to give it a fixed shape. When an ice cube is taken out of the refrigerator, it gradually melts and changing of a solid into the liquid is called melting. And this happens because in the warm place and the particle in a ice start vibrating faster and finally break away from their rigid pattern. They become loosely packed as a liquid and form a water. Next is a solidification. चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू ए सॉलिड फॉर्म. जब लिक्विड जो है एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन. आप सबको पता है वाटर को हम लोग फ्रिज में फ्रीज होने के लिए रखते हैं तो देन वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन. चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स आइस फॉर्म सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. We all know that water form a ice from upon the freezing and freezing is a type of solidification. Another substance also change the state and the particle behave in the same way as the water and particles move faster when the heated and slow down than the cool. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी कोई दो चीज एक साथ मिक्स होके कुछ फॉर्म करते हैं उस फॉर्मेशन को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं. व्हेन द दो सब्सटेंस, कोई भी दो सब्सटेंस जब मिक्स होते हैं एक साथ सच दैट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है तो जो फॉर्म होगा इज ए सॉल्यूशन. द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड ए सॉल्यूट. और जो जो सब्सटेंस जो डिसॉल्व है सॉल्यूट एंड सब्सटेंस इन विच द डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, सॉल्ट इज एडेड टू द वाटर, it dissolves to the salty water and salty water is the solution and salt is a solute and water is the solvent.
ठीक है। मोस्ट सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, solution may be the different type and depending upon the state of solute and the solvent, like solid dissolve in liquid, liquid dissolve in liquid, and gas dissolve in liquid, and gas dissolve in gas. तो solid dissolve in the liquid, this type of solution में क्या होगा, solid क्या होगा, solute क्या होगा, is a solid, and solvent is a liquid. Example is salt solution and sugar solution. लिक्विड डिजोल्व इन लिक्विड, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों बोथ आर द लिक्विड, वो दोनों ही लिक्विड है, लाइक लेमन जूस एंड वाटर। गैस एंड इन लिक्विड क्या है, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्म होगा जो सॉल्यूट है वो गैस है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, लाइक ए कार्बोनेटेड ड्रिंक एंड एयर। एक्वाटिक एलिमेंट एनिमल जितने भी होते हैं वाटर के अंदर रहते हैं और उनको इनहेल करना होता है, उनको भी ब्रीथ करना होता है, तो वाटर के साथ ऑक्सीजन वहां पे डिजोल्व होती है। गैस डिजोल्व इन गैस, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन फॉर्म, ये टाइप का सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं वो दोनों गैसेस होती हैं, जैसे एयर, उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज मिजिबल एंड इमिजिबल लिक्विड। क्या होते हैं मिजिबल लिक्विड बच्चों, वो होते हैं जिसके अंदर लिक्विड जो होते हैं वो कंप्लीटली मिक्सड हो जाते हैं, टोटली डिजोल्व हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मिजिबल। और इमिजिबल वो होते हैं जिसके अंदर जो लिक्विड है वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाता। When two liquid mix together such that they are dissolved completely dissolve हो रहे हैं in each other, they are called miscible liquid। जैसे मिल्क के अंदर पानी का डिजोल्व होना, इंक के अंदर पानी का डिजोल्व होना, ये completely डिजोल्व हो जाते हैं। However, when two liquid mix together such that they do not dissolve completely, वो completely dissolve नहीं हो पा रहे, उनको हम लोग बोलते हैं immiscible liquid। फॉर एग्जाम्पल, जब ऑयल जो है वो मिक्स नहीं हो पाता है वाटर में, ठीक है, ऑयल और वाटर अगर हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो एक सेपरेट लेयर फॉर्म करते हैं। चेंजेस अराउंड अस, चेंजेस जो है वो हर जगह शो होंगे, लाइक कुकिंग ऑफ फूड में, कपड़े सुखाने में, पेड़ के उगने में, फ्रूट के पकने में, या ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट चेंजेस जो आपके आसपास होते हैं। चेंजेस और भी टाइप के हो सकते हैं, फिजिकल और एक केमिकल चेंज, वो डिपेंड करता है किस टाइप का सब्सटेंस है, ये किस टाइप की चीज फॉर्म हो रही है। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है, द फिजिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच ओनली फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज। कोई फिजिकल स्टेट का जो सब्सटेंस है उसमें ही चेंज हो रहा है और कोई भी नया टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे आइस क्यूब टेकन आउट द फ्रीजर फ्रॉम द सम टाइम एंड चेंज इनटू वाटर। आप आइस क्यूब को फ्रीजर में से बाहर निकाल के रख दिया कुछ देर के लिए तो वो वाटर में चेंज हो गया। दिस चेंज अकर ओनली द फिजिकल स्टेट, वो उसकी खाली फिजिकल स्टेट पे चेंज हो रहा है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। जैसे बटर का मेल्ट होना, उसका पिघलना, कांच का टूटना, आइसक्रीम का मेल्ट होना, कागज का फटना, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं फिजिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस भी एक टाइप ऑफ चेंजेस है जिसके अंदर जो है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो रही है और एक नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। Chemical changes is a type of changes in which chemical composition of a substance change and new substances form। जैसे पेपर का जलना, अगर आप पेपर को बर्न कर दोगे तो एक केमिकल चेंज होगा और आपको ओरिजिनल क्या चीज मिलेगी, आपको एक नया ऐश मिलेगा, ठीक है। जब भी आप किसी पेपर को बर्न करते हो तो आपको कुछ चीज फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं ऐश। रस्टिंग ऑफ आयरन, नेल के ऊपर रस लगना, कर्ड का मिल्क से कर्ड बनना, कुकिंग ऑफ फूड, ये सब जो है एग्जाम्पल होते हैं केमिकल चेंजेस के। केमिकल कंपोजिशन में कुछ चेंज हो रहा है और नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट इज ए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ये दो ही चीज मेन वर्ड बचे हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। व्हेन द सब्सटेंस, अगर हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल क्या है वो बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं।
और ईच पार्टिकल टेक अप मोर स्पेस बिकॉज क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है और ये साइज सब्सटेंस जो है थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है। तो जब किसी भी मैटर का साइज इंक्रीज हो जाता है वो भी किसकी वजह से, हीटिंग की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है। Heating a substance can make it expand and this explain when the tight metal lid of glass jar जो है can be open into dip in warm water। अगर आप उसको गर्म पानी में warm water में डालेंगे तो वो easily open हो सकती है। तो water heat the lid causing it to expand and little and open easily। फिर आप उसको easily जो है open कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, व्हेन ए सब्सटेंस इज कूल, अगर कोई सब्सटेंस ठंडा हो गया है एंड द मूवमेंट ऑफ इस पार्टिकल जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, तो दस ईच पार्टिकल टेक अप लेस स्पेस। अब उसमें स्पेस की भी कम जरूरत है और मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो गई है, सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो डिक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर, मैटर का साइज डिक्रीज होने की वजह से, कूलिंग की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। Thus the cooling substance can make into the contract। ठीक है। तो यह आके बेटा आपका लो का चैप्टर कंप्लीट होता है, क्लास 5 चैप्टर नंबर 4। ठीक है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इलेक्ट्रिकल केबल जो होती हैं appear to hang loosely from the pole during the summer but winter में वो ऐसा appear आपको नहीं। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 गाइस, लिक्विड एंड लिक्विड सॉलिड एंड गैस जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियोस एंड दिस क्लास। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर लें। थैंक यू सो मच। बाय बच्चों, टेक केयर।